अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल एक बुल की अपकमिंग एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। मनाइल का तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं जब उसको पता चलता है कि फैज़ान अब पाकिस्तान आ रहा है। तो जिसको ये खबर जो उसका बाप उसको सुनाता है तो वो हक्की पक्की रह जाती है और वो अपने बाप के कहती है कि आखिरकार फैज़ान पाकिस्तान आ गया तो वो आशिर को पूरी हकीकत बता देगा, जिसकी वजह से मुझे मेरा बसा बसाया हुआ घर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसका बाप कहता है कि मैं किसी भी हद तक गिरूंगा, लेकिन मैं अब इस फैज़ान को पाकिस्तान नहीं आने दूंगा। लेकिन वहीं वो जो उससे कह देती है कि अगर वो पाकिस्तान आ गया तो वो आशिर को बता देगा कि मैं जो है प्रेग्नेंट नहीं से बन सकती और मुझे कभी भी बच्चा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से और वो उसे बता देगी कि मैंने उसे डिवोर्स नहीं दिया बल्कि फैज़ान ने मुझे डिवोर्स दिया, तो आशिर मुझे तलाक और डिवोर्स भी दे देगा। जिसको सुनकर वो कह देती है कि और वहीं वह जो आशिर जो होता है वो पीछे पूरी बात सुन रहा होता है, लेकिन वो तो उसके तो जैसे ज़मीन जो है पैरों से निकल चुकी होती है और वो ये कहता है कि आखिरकार मैं जिससे इतनी मोहब्बत करता था वो भी मुझे जो है मुझसे मुखलिस नहीं है और उसने भी मुझे धोखा दिया है। इससे तो लाख गुना अच्छी थी बतूल, और वो मेरी माँ का तो ख्याल रखती थी पर मेरा भी वो बेहद ख्याल रखती थी और मैं तो उसे मुंह भी नहीं लगाता था, लेकिन वो मेरी हर बात की जो है गौर और फिक्र से सुनती थी। लेकिन इस मनाइल की तो नींद ही पूरी नहीं हो रही होती। लेकिन वहीं जब उसको उसका बाप कॉल आउट करता है तो वहीं वो उसे के वहीं आशिर आ जाता है और वो उसे कहता है कि मनाइल तुम क्या बात कर रही थी। जिसको सुनकर मनाइल का तो जैसे ठंडे आंसू ठंडे जो होते हैं वो पसीना निकल रहा होता है, लेकिन वो कहती है कि मैं तो अपने बाप से कुछ भी नहीं कह रही थी। जिसको सुनकर वो कहता है कि आशिर कहता है कि मैंने पूरी बात सुन ली है और तुम मुझसे अब कुछ भी ना छुपाओ तो अच्छा होगा। लेकिन वहीं मनाइल जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ सब कुछ बताने वाली थी और गिड़गिड़ा कर उससे पैरों तक गिर जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें पूरी बात बताने वाली थी, लेकिन मैं सिर्फ मौके का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन वहीं वो उसे कह देती है कि आखिरकार तुम्हें इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे दिया, और मैंने तो ऐसे बतूल जो मुझसे इतनी सच्ची और मुखलिस थी मैंने उसे भी तुम्हारी वजह से डिवोर्स दिया और मैंने तुम्हारी बातों में आके अपनी माँ को भी बहुत ही ज़्यादा दुख दिए हैं और उसको तुम्हारी वजह से ही जो हार्ट अटैक आया है। और वहीं मनाइल जो होती है वो कहती है कि आंटी अब ठीक हो जाएगी, लेकिन आशिर मुझे माफ़ कर दो और मैं अब तुम्हें पूरी हकीकत बताने वाली थी, लेकिन मैं तो सिर्फ मौके का इंतज़ार कर रही थी जो मुझे मिला ही नहीं। और मैं तो अब जो वहीं दूसरी तरफ जो बतूल होती है वो आती है और सरवर मैडम से कहती है कि तुम जल्द ठीक हो जाओ क्योंकि तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। जिसको सुनकर सरवर मैडम तो एकदम से हक्की बक्की रह जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम मुझे क्या बताने वाली हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम अब दादी बनने वाली हो। ये सुनकर तो बात सरवर मैडम के तो जैसे एकदम से होश ही उड़ जाते हैं और खुशी से लाल और झूम उठती है और कहती है कि आखिरकार ये तुम सच कह रही हो। जिसको सुनकर जो बतूल होती है वो कहती है कि हाँ ये मैं तुम्हें बात जो हूँ पूरी और सच में कह रही हूँ। जिसको सुनकर एकदम से वो खुशी से लाल हो जाती है और कहती है कि ये और मैं अब तुम मेरे साथ घर चलोगी और मैं तुम्हें अब कहीं भी नहीं जाने दूंगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हादिया जो होती है वो रो रही होती है और मैडम फजीला से कहती है कि आखिरकार पता नहीं मैंने किस गुनाहों की मुझे सज़ा मिल रही है। जिसको सुनकर वो कहती है मैडम फजीला तो कहती है कि मैंने तो किसी से भी कोई भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता नहीं कौन से गुनाहों की सज़ा मिल रही है जो मुझे ऐसा बेटा हुआ है और मैं तो अब इसे बेटे से ही तंग आ चुकी हूँ और मैं तो अब बेहद अपनी ज़िंदगी से ही बेजार हो चुकी हूँ। दोस्तों उम्मीद है मेरा चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसे ही नई ट्विस्ट